गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास। आज हम 10 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, तो उसी की सीरीज में 3 और लोगों का नाम ऐड हुआ है। भारत रत्न सम्मान 2024 में 3 और लोगों का नाम जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये उनके फ़ोटो हैं, आप इन्हें देखिए और उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। इसी के क्रम में एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। वे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते थे और सबसे पहले गेहूं के बेहतरीन किस्म की पहचान इनके द्वारा ही की गई थी। गेहूं की बेहतरीन किस्म की पहचान इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है नरसिम्हा राव जी। इनका पूरा नाम है पामलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 17 भाषाओं की जानकारी थी। इनके द्वारा 1991 में भारत उदारीकरण की नीति को लागू किया गया था। तो इससे पहले ये 3 नाम रहे जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, और इससे पहले एल.के. आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत रत्न के बारे में जानते हैं कि है क्या। ये देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसे कला, साहित्य, राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब तक इसे 49 लोगों को दिया जा चुका है। सबसे पहले इसे 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो भारत रत्न देने का अभी त्यौहार मानी चल रहा है, लोगों को मिल रहा है और न्यूज है, और ये निश्योर है कि भारत रत्न से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक और न्यूज है। स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन दृष्टि 10 यूएई ने पहली उड़ान भरी है। इसके बारे में जान लेते हैं। देश के पहले स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन दृष्टि ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना के लिए पहली उड़ान भरी। यह यूएवी पिछले माह नौसेना प्रमुख याद रखेंगे हम कि नौसेना के प्रमुख होने एडमिरल आर हरि कुमार को सौंपा गया था। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना और सेना ने दृष्टि 10 यूएवी विमानों का ऑर्डर किया है। भारत में इसका निर्माण अडानी डिफेंस के इजरायली एल्बिट ग्रुप के लाइसेंस पर किया है और इसका 20% हिस्सा पहले ही इजराइल को निर्यात किया जा चुका है। तो ये उससे संबंधित न्यूज़ थी, हमें इसमें याद रखना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को सौंपा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में C-39 विमान बनाने के लिए एम्ब्रेयर ने महिंद्रा समूह के साथ साझेदारी की। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है हमें कि C-39 विमान बनाने के लिए महिंद्रा समूह ने किसके साथ साझेदारी की है, तो एम्ब्रेयर समूह के साथ साझेदारी की है। देखिए, ब्राज़ील की कंपनी है, वैमानिकी कंपनी है एम्ब्रेयर, जो महिंद्रा समूह के साथ मिलकर इस विमान को बनाने जा रही है। C-39 विमान जो है ये हवा से हवा में ईंधन भरने वाले उपकरण से सुसज्जित है। ये विमान नहीं है, यहाँ पे विमान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखिए, एक और न्यूज़ है कि सिंधु बनी दक्षिण भारत की पहली ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट इंस्पेक्टर, और ये श्योर है कि स्टेट एग्जाम में होने वाले परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को जरूर ही पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की पहली ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट इंस्पेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो सिंधु को। इनके बारे में देखते हैं। सिंधु जो है ये 19 साल पहले से ही
केरल के एर्नाकुलम में रेलवे विभाग में शामिल हैं। ये रेलवे में काम कर रही हैं, लेकिन इन्हें रेलवे में टिकट इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी में गंगा तेरी नस्ल की गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। गायों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए वाराणसी में ये पहल शुरू की गई है। और ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो श्योर ही इम्पोर्टेंट है कि गंगा तेरी नस्ल की गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। पापनासम समुद्र तट दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटों में मौजूद। ये भी न्यूज़ है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पापनासम बीच जो है, जिसे वर्कला बीच के नाम से भी हम जानते हैं, और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पापनासम बीच कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और उसे वर्कला बीच के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभारंभ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन गुवाहाटी में होगा। और इसके तीसरे संस्करण का आयोजन जो है वो कर्नाटक में हुआ है। ये 19 से 29 फरवरी तक चलेगा, और इसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय स्पिरिट और एम्पावर्ड बाय पैशन। नेक्स्ट, तो ये थे आज तक के हमारे अभी तक के इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा लोगों तक